नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जब अजित पवार की पत्नी से हुआ सुप्रिया सुले का सामना, बारामती सीट पर दोनों का हो सकता है मुकाबला। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट अविभाजित एनसीपी का गढ़ मानी जाती है। हालांकि अब एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। अब ऐसी चर्चाएं है कि बारामती सीट पर सुप्रिया सुले को टक्कर देने के लिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती है। इन चर्चाओं के बीच शुक्रवार को सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार का आमना सामना हुआ। दोनों बारामती के जलोची गांव स्थित कमलेश्वर मंदिर पहुंची थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और फिर दोनों गले मिली। पवार परिवार में भले ही मतभेद चल रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की मुलाकात में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। गौरतलब है कि ऐसी चर्चा है कि बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार से हो सकता है। बुधवार को अपने एक बयान में सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर बड़े परिवार के किसी एक सदस्य ने अलग कदम उठा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में मतभेद है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता आजकल उनकी पार्टी में कथित भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं। हालांकि इस दौरान सुले ने अजित पवार का नाम नहीं लिया। बारामती से सुनेत्रा पवार के चुनाव लड़ने की चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब बीते दिनों अजित पवार ने बारामती के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस बार मतदाता किसी नए चेहरे को मौका दे। हालांकि वो नया चेहरा कई अनुभवी चेहरों से घिरा है। अजित पवार की अपील के बाद ही चर्चा शुरू हो गई कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बारामती से चुनाव लड़ सकती है, जहां उनका मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से होगा। आइए जानते हैं केंद्र सरकार पर क्यों हमलावर हुई सुप्रिया सुले। बारामती पहुंची सुप्रिया सुले ने एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी का देश में अदृश्य ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रोहित पवार का नाम भी एफआईआर में नहीं था। जिनका नाम एफआईआर में है वो भाजपा में है। ये लोग खुले आम घूम रहे हैं और जिसका नाम एफआईआर में नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।